डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं 5.5 में क्या है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। आप देखिए एक्सरसाइज 5.5 बहुत छोटा सा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन लंब रेखाओं के उदाहरण। लंब रेखाओं के उदाहरण का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो। कह रहा मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। देखो मेज की जो ऊपरी सिरा होती है ऐसे होती है ना, ऐसे मेज बनाते हैं तो ये लंब होती है एक दूसरे के ऊपर। 90 डिग्री पर ये बनाया जाता है, इसका मतलब इसको ये लंब रेखाओं का उदाहरण है। बी देखिए रेल पथ की पटरियाँ। रेल की पथ की पटरियाँ ऐसे होती है, लंब रेखाएं नहीं होती हैं, पैरेलल कहलाती हैं ये। आगे चल के एक्सरसाइज में आप देख पाओगे कि पैरेलल रेखाएं होती हैं ये लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। तीसरा देखो कि यल बनाने वाले रेखाखंड, यल बनता है। देखो अंग्रेजी का यल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे लंब रेखा का उदाहरण। और डी देखोगे तो डी में पूछा गया वी बनाने वाले रेखाखंड। ये देखो लंब नहीं है, ये लंब नहीं है बल्कि उससे कम है, यानी कि ये न्यून कोण का उदाहरण है, ये लंब का उदाहरण नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ए में और सी में आपको लंब रेखाओं के उदाहरण मिल पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। जैसे कोई रेखाखंड है एक्स वाई, इस पर कोई पी क्यू लंब है, यहाँ लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ तक कर दो पी क्यू और यहाँ पर ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो पूछना है कि पी ए वाई की माप क्या है। पी ए वाई 90 डिग्री है भाई, और लंब है, जब इसको परपेंडिकुलर काट रहा है तो निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री का हो गया, ये रहा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनमें से इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं और क्या इनमें ऐसी कोई माप है जो उभयनिष्ठ है। और देखते हैं क्या आपको ध्यान में है सेट स्क्वायर। आइए आपको सेट स्क्वायर दिखाते हैं। एक सेट स्क्वायर आपके पास ऐसा मिल रहा होगा, और एक सेट स्क्वायर आपको ऐसे मिल रहा होगा। दो सेट स्क्वायर आपके पास है। देखो ये 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है। दो सेट स्क्वायर आपको ज्यामिति बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आप देखोगे कि ये 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई कोण कॉमन नहीं है ना। उदयनिष्ठ कौन पूछा है तो उदयनिष्ठ आप 90 डिग्री कह सकते हो। फिर से ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर आप में से कोई ध्यान से नहीं देखता। एक 30 60 90 का होता है, एक 45 45 90 का होता है, तो 90 दोनों में कॉमन होता है। ये आपका था क्वेश्चन तीसरा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। आओ पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र आपके सामने है, हम बना भी लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। तो ये 0 है, उसके बाद 1 से लेकर 8 तक लाइन बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई। अब 4 और 5 के बीच में एक लाइन खींची गई है ऐसे, इसका नाम हम रख दिए M और इसका नाम है L, ठीक है। सवाल है कि पहला ए विकल्प पूछा गया है कि क्या बताओ CE बराबर EG है। CE बराबर AG है। चलो यहीं से लिख देते हैं A B C D E F G H। तो पूछ रहे हैं CE बराबर EG, और नाप लेते हैं। CE में अगर हम देखें तो CE के बीच में 2 है खाने, बिल्कुल सही है। और EG में देखो तो भी यहाँ भी 2 खाने हैं, तो हाँ भाई एकदम सही बात है।
CE बराबर EG हो सकता है। फिर कहा गया है क्या रेखा PE, भी दूसरा विकल्प है कि क्या रेखा PE रेखाखंड EG को समद्विभाजित करती है, EG को समद्विभाजित करती है। क्या रेखा PE, वेर इज PE? P तो अच्छा है, P यहां पर लिखा है। अच्छा DE है बीच में, हाँ ये इस पर ही काटा हुआ है, ई पर। वाओ, 5 पर काटा हुआ है, देखो। क्या रेखा PE CG को समद्विभाजित करती है, CG को? अगर हम देखें CG को तो यहाँ पे देखो 2 खाने हैं, यहाँ पे 2 खाने हैं, बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई समद्विभाजित करती है। देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम E बिंदु पर इसको काटते हैं तो CE तक 2 खाने दिख रहे हैं और EG को 2 खाने दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 2 खाने काटती है। अब जरा इसको हम फिर से देखना चाहेंगे, CE और EG, हाँ सही है, ये सही है, बी विकल्प समद्विभाजित करती है। फिर कहा है C, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक। अरे बहुत सारी है, देखो DF को लंब समद्विभाजित करती है, CG को लंब समद्विभाजित करती है, BG को अगर हम बात करें तो देखो DE को मैं लिख देता हूँ, DE को, DF को समद्विभाजित करती है, फिर CG को समद्विभाजित करती है, फिर BH को समद्विभाजित करती है। इतने रेखाओं को समद्विभाजित करती है ये रेखा, यानी ये इसके ऊपर लंब है। लंब माने समद्विभाजित माने ठीक बीचों बीच में काटती है। अब चलिए लिखा है C विकल्प में कि कोई 2 रेखाखंडों का नाम लिखिए, हाँ हो गया। अब निम्नलिखित में से क्या सत्य है, D, और आखिरी क्वेश्चन है इसका, लिखा है AC इज ग्रेटर देन FG। हो चेक कर लेते, AC माने 2 खाने और FG 1 खाना, निश्चित रूप से सही है। देखो ये 2 खाने हैं, ये 1 खाना है, निश्चित रूप से सही है। फिर लिखा CD बराबर GH, CD 1 खाना, GH 1 खाना, निश्चित रूप से सही है। फिर कह रहा BC इज लेस देन EH, BC 1 खाना है और EH 3 खाना, निश्चित रूप से सत्य है। तो आप देख रहे हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 5.5, और इसके सारे क्वेश्चन इजी हो गए। हम आपको सलाह देते हैं कि जब हमने लिंक दे रखा है तो एक बार किताब का अध्ययन जरूर कर लें ना, मज़ा आ जाएगा। और जब पढ़ ही रहे हैं तो मन से पढ़ा लें। धन्यवाद।